इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में आज पहला जो टॉपिक है हमारा वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? तो अ पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब्स द रोल अ वर्ड प्ले इन अ सेंटेंस। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या बताता है हम लोग को कि क्या रोल रहता है एक वर्ड का, क्या रोल रहता है किसमें, एक सेंटेंस में। यानी कोई भी सेंटेंस में जो वर्ड्स रहते हैं उसका क्या रोल रहता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई प्ले, मैं खेलता हूँ। तो आई क्या हो गया, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। प्ले क्या हो गया, वो भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया। अब बोलो क्यों? क्योंकि कुल मिलाकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो जो वर्ड्स बनेंगे इंग्लिश में वो कहीं ना कहीं इन्हीं 8 टाइप से बनेंगे। जैसे मैंने बोला था आई प्ले, तो आई क्या है, आई एक प्रोनाउन है। प्ले, प्ले क्या है, वर्ब है कि नहीं, वर्ब। तो यही होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 टाइप्स। इन्हीं के यूज कर करके इंग्लिश के अलग अलग सेंटेंस बनते। आइए एक एक कर करके जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे उनको एक एक कर करके पढ़ा जाए। तो पहला है नाउन। तो नाउन क्या होता है? नाउन तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो बस वही हम लोग को भी यूज करना है। अ नाउन इज द नेम ऑफ क्या, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बस वैसे आप नाउन्स के कितने भी डिफिनेशन बना सकते हो। नाउन इज अ नेम वर्ड, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो डिफिनेशंस आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन पार्टिकुलरली जो इसमें शो करना है वो क्या करना है, पर्सन के बारे में, प्लेस के बारे में, एनिमल के बारे में और थिंग के बारे में। तो एग्जांपल्स मैं बहुत सारे दे सकता हूँ। जैसे पर्सन में क्या एग्जांपल, तो राम। राम क्या है, एक नाम है, यानी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो क्या हो गया, नाउन हो गया। प्लेस में मैं कोई भी प्लेस ले सकता हूँ, जैसे हमारा प्लेस साप्तर, हम लोग लिख सकते हैं ना प्लेस का नाम, तो वो क्या है, नाउन है। एनिमल्स में क्या ले सकते हैं, डॉग ले लिए। थिंग्स में क्या ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, पेन ले लेते हैं। तो इसके इन्फिनिटी एग्जांपल्स बोल सकते हैं आप, बहुत सारे एग्जांपल्स जो आप देख लो वही नाउन है। लगभग एग्जांपल्स जो है, लेकिन किससे, किस चीज से, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। आप वर्ब को नहीं ला सकते इसमें, वर्ब नाउन है क्या, नहीं है। और क्या नाउन नहीं है, प्रोनाउन। नाउन तो है नहीं, आई वी, वो प्रोनाउन है, नाउन नहीं है। तो नाउन क्या, इन्हीं 4 चीजों का यूज करके आप इन्फिनिटी एग्जांपल्स बना सकते हो। तो आइए एक एक करके इनके टाइप्स को पढ़ते हैं। नाउन के भी 5 टाइप्स हैं। ऐसे तो नाउन के 2 टाइप हैं, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। बट काउंटेबल कौन कौन है और अनकाउंटेबल कौन कौन है वो चीज हमें पढ़ना है। ऐसे मेनली नाउन के कितने टाइप हैं, 2 टाइप्स। वो क्या है, पहला है काउंटेबल। पहला क्या होता है, काउंटेबल नाउन। और एक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। तो इनमें से जो 5 टाइप्स हैं नाउन के, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये जो 5 टाइप्स के नाउन हैं वो 5 टाइप्स के नाउन कहीं ना कहीं ये अनकाउंटेबल के अंदर आते हैं और काउंटेबल के अंदर आते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन क्या होता है, एक काउंटेबल चीज है तो वो किसके अंदर आएगा, काउंटेबल के अंदर आएगा। जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें हम लोग अपना फीलिंग्स को, भावना को, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं बट वी कैन फील, तो वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट किसके अंदर आएगा, अनकाउंटेबल के अंदर। तो वही जो 5 टाइप्स है नाउन के, बस जनरली जो पढ़ते आ रहे हैं पहले से सिर्फ वही पढ़ना है। तो पहला टाइप क्या था, पहला टाइप हमारा था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है भाई, प्रॉपर नाउन होता क्या है, तो प्रॉपर नाउन में हम पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करते हैं। इट इज अ नाउन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। सो इट इज अ नाउन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी जनरली आपको देखना है कि प्रॉपर नाउन में हम पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, पर्टिकुलर। वो क्या होता है, प्रॉपर नाउन। एग्जांपल में आप दे सकते हो, महात्मा गांधी एक पर्टिकुलर नाम है कि नहीं, महात्मा गांधी क्या है, एक पर्टिकुलर नाम है। तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल हो गया। प्रॉपर नाउन के बहुत सारे एग्जांपल है। और क्या एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, पर्टिकुलर चीज का नाम देना है, लेकिन किस चीज का नाम देना है, किसी पर्टिकुलर। जैसे मैंने पर्टिकुलर कोई किताब की बात बोल दी, जैसे इंग्लिश किताब, इंग्लिश की बुक
ये क्या बोली मैंने, बुक्स में एक पर्टिकुलर बुक चुनी, क्या चुनी, वो इंग्लिश बुक। तो हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स बना सकते हैं। अब आइए दूसरा पार्ट देखते हैं इसका। दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन। दूसरा क्या होता है, कॉमन नाउन। तो दूसरी चीज को आके देखते हैं, कॉमन नाउन को। तो कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन में हम लोग कॉमन चीजों के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, कॉमन। अ नाउन विच इज यूज्ड फॉर कॉमन थिंग्स। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, कॉमन चीजों के लिए। जैसे कि यहाँ शॉर्ट में ज्यादा बड़ा करके डेफिनेशन लिख रहे हैं, बट इतना लिखता हूँ कि कॉमनली यूज्ड, क्या, कॉमनली यूज्ड नाउन्स, कॉमनली यूज्ड नाउन्स, जिसको हम लोग कॉमन में लेके जाते हैं। जैसे कि हो गया डॉक्टर, इंजीनियर, वो क्या है, डॉक्टर में एक तो डॉक्टर नहीं है, पर्टिकुलर की बात मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, मतलब डॉक्टर के सारे ग्रुप। जैसे कि डॉक्टर के सारे ग्रुप, मैं इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, इंजीनियर में बहुत सारे ग्रुप हो गए। टीचर, टीचर तो कोई एक टीचर का नाम पर्टिकुलरली लिया नहीं, टीचर में बहुत सारे टीचर हो सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट, स्टूडेंट में सौरभ का पर्टिकुलर नाम तो नहीं ले रहा हूँ, प्रियांशु, हिमांशु, जो कि नाम है पर्टिकुलर में नाम नहीं ले रहा, ऐसे। तो वो आता है कॉमन नाउन के अंदर कि पर्टिकुलर नाम नहीं लेते हैं लोग, कॉमन चीजों के बारे में बात करते हैं। आप सब क्या है, स्टूडेंट, स्टूडेंट से डिनोट किया है, तो वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। तो एग्जांपल में आप सभी बोल सकते हैं, क्या हो सकता है, एक स्टूडेंट भी बोल सकते हैं हम लोग, बॉय बोल सकते हैं। बॉय में क्या होता है, बहुत सारे लड़के, गर्ल, बहुत सारी लड़कियां, ऐसे करके आप बहुत सारे एग्जांपल्स बता सकते हो। तो वो कॉमन नाउन हो गया। अब तीसरा जो नाउन होता है वो क्या होता है, वो होता है कलेक्टिव नाउन। तीसरा जो नाउन हम यूज करते हैं वो क्या करते हैं, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जब हम लोग किसी ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, ग्रुप के बारे में, कलेक्शन के बारे में, जहां भीड़ हो, जुटाव हो, समूह हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कलेक्टिव नाउन। तो डिफिनेशन तो बार बार उतना क्या लिखेंगे, सब कोई जानते हैं, जनरली पढ़े हुए हैं पहले से भी। तो कलेक्टिव नाउन के जनरली मैं सारे एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप में जो हो, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ टीचर्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स, बहुत सारे लिख सकते हैं हम लोग एग्जांपल्स। और क्या एग्जांपल लिख सकते हैं, बहुत सारे, बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज। बंच ऑफ कीज का मतलब चाबी का गुच्छा, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो वो इसके भी इंफिनिटी एग्जांपल्स बना सकते हैं। तो वो क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। इट मींस इसमें टुगेदर का बात करेगा, ग्रुप का बात करेगा, क्राउड का बात करेगा। अब जो चौथा चीज है हमारा, चौथा जो हमारा नाउन है वो क्या है, मटेरियल नाउन। वो क्या होता है, मटेरियल नाउन। तो जनरली मटेरियल नाउन तो हम सब जानते हैं, बट मटेरियल नाउन होता क्या है, मटेरियल नाउन होता है जिसमें हम मटेरियल सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, मटेरियल सब्सटेंस के बारे में, उसे हम लोग मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल में क्या हो गया, कर्ड हो गया, बटर हो गया कि नहीं। और एक इससे भी बात निकल के आती है कि इन चीजों को हम गिन नहीं सकते हैं। इट मींस ये क्या है, अनकाउंटेबल है। ये सारे क्या है, अनकाउंटेबल है। घी हो गया, मिल्क हो गया, यानी फ्लूइड चीज भी हो सकते हैं, राइस हो गया, वो सब क्या है, अनकाउंटेबल चीजें जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। और जिनको गिन सकते हैं वो क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। और जिसको नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो बटर, केक, मतलब जिसको नहीं जान सकते वो क्या है, मटेरियल नाउन है। मटेरियल सब्सटेंस के बारे में बातें हो रही है, तो वो क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अब जो लास्ट नाउन बचा है हमारा, वो हमारा होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, आइए देखते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसका डेफिनेशन क्या लिखाऊंगा आप सब तो जानते होंगे वैसे, फिर भी इसका मैं डेफिनेशन जरूर लिखाऊंगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, a noun which can't be touched but we can feel, इसे ही क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक वैसा नाउन जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं बट उसको हम लोग महसूस कर सकते हैं, तो वो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फॉर एग्जांपल, बहुत ही इजी है सर, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस को टच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, बट उसको हम फील कर सकते हैं। हम लोग गिन सकते हैं हैप्पीनेस, कितना किलो हैप्पी है, तुम खुश है, 5 किलो खुश है, 6 किलो खुश है, 2 टका खुश है, गन तो नहीं सकते ना, जनरली इस चीज को मेजरेबल नहीं है,
तो ये है क्या? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इट्स अ फील, इमोशन। तो हैप्पीनेस बोल सकते हैं, सैडनेस बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं? बहुत सारे एग्जांपल से क्या बता दूं, इमोशन से रिलेटेड जितना बता सकते हैं आप, लव बोल सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एग्जांपल्स किसके हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। तो यही सारे नाउन्स के पार्ट है। तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है वो जाना। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद पहला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन, तो वो पढ़ा। नाउन क्या होता है हमने देखा कि पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बातें होती है। नाउन के 5 टाइप्स हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। उसको भी काउंटेबल, अनकाउंटेबल में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ों को हमने इस वीडियो में देखा। तो थैंक यू।